आज का जो टॉपिक्स है वो है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो है हमारे 10th क्लास में क्या है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यानी 20 नंबर का कम से कम मैक्सिमम ये चैप्टर से पूछा जाता है, यानी त्रिकोणमिति से क्या है पूछा जाता है। और जिसको भी इसमें क्या है कि फार्मूला याद रहेगा तो वो आसानी से इसको बना लेगा, लेकिन कोशिश करेंगे इसको बहुत ही ईजी वे में बताने का। तो अभी पहला जो चैप्टर है तो 8.1 है, तो 8.1 में से सबसे पहला जो दिया गया है तो क्या क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाया गया है और जिसका बी को क्या है एक समकोण है। तो सबसे पहले जो जो बोला है वो काम कर लेते पहले। ठीक है, एक त्रिभुज बोला है, एक त्रिभुज बना दिए। उसके बाद उसमें से बोला है क्या बी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ये हमारा कोण जो है बी क्या है, समकोण है, तो हम समकोण बनाए। तो हम लोग चाहे तो इसको ए मान सकते हैं और ए, अगर ये हम इसको माने तो बी हो गया हमारा, तो क्या बचा सी। अगर हम इसको अगर ए नहीं मानेंगे तो हम लोग यहाँ भी क्या कर सकते हैं, ए मान सकते हैं और ए के बाद क्या हो जाएगा बी, और इसको हम लोग सी मान सकते हैं। ए जो चॉइस, यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं यहीं पे हमको ए मानना है यहीं पे हमको सी मानना है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन हाँ बी का बोल दिया है कि बी क्या होना चाहिए, एक समकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समकोण। तो उसको हम लोग क्या किए, मान लिए। उसके बाद क्या बोला था, ए बी सी बनाए जिसका बी क्या हो, समकोण हो, समकोण बना दिए। और ए बी क्या हो, 24 सीएम हो। ए बी कितना सीएम है, 24 सीएम, 24 सीएम लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या दिया, वाई, और फिर दिया बी सी कितना सीएम, 7 सीएम। बी सी कितना सीएम है, 7 सीएम, उसको लिख दिए। अब देखिए हमको दो चीज पता हो गया, क्या क्या पता हो गया कि लंब भी पता हो गया और आधार भी पता हो गया। तो बचा, यानी बचा क्या, सिर्फ कर्ण। तो कर्ण का क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। देखिए कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हम लोग का फार्मूला होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे। देखिए तो पहले सबसे पहले क्या रखेंगे, फार्मूला रख लेंगे। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब लिख लेते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसको लिख लिए। उसके बराबर बराबर अंडर रूट है, अंडर रूट रख दिए। देखिए लंब कितना है, देखिए इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और ये जो नीचे रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये जो हमारा हो गया, क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो सिंपल सी बात समझिए कि अगर जो खड़ा रहता है वो क्या होता है, लंब होता है, और जो सोया रहता है वो क्या होता है, आधार होता है, और जो थोड़ा तिरछा होता है या टेढ़ा होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कर्ण बोल सकते हैं। कर्ण बोलेंगे नहीं बल्कि कर्ण ही होता है। ठीक है, उसके देखिए लंब कितना हमारा 24 है, 24 रख लेते हैं। और इसका क्या है, होल स्क्वायर, तो 24 का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस आधार। आधार कितना सेम देवा है, 7 सेम, 7 सेम में क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। अब देखिए 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारा कितना होता है, 576 होता है। 576 लिख दिए, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, उसको लिख लेते हैं 49। अब देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 के 5 हासिल 1, और 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल कितना बचा, 1, 5 और 1 कितना गया, 6, यानी कि 6 आ गया। तो 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो क्या क्या यानी कितना निकलेगा, 25 निकलेगा, यानी 25 सीएम निकल गया। तो हमारा कर्ण कितना हो गया, 25 सीएम। तो हम लोग कर्ण लिख देते हैं 25 सीएम। ठीक है, हमारे पास लंब भी पता हो गया, आधार भी पता हो गया और कर्ण भी पता हो गया। और एक बात याद रखना है कि हम लोगों को त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज को पढ़ना है, वो भी क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में से सबसे पहली बात, एक बात और याद रखना है, क्या रखना है कि हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है कर्ण। हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि लंब और आधार से क्या होता है, कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब हमारे पास क्या है, कर्ण भी पता हो गया, लंब भी पता हो गया, आधार भी पता हो गया। अब क्या निकालने बोला है, साइन ए निकालने बोला है। तो साइन ए निकालना हमको, नंबर 1 में दिया है उसको लिख लेते हैं, नंबर 1 साइन ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे, सॉरी लंब बटे होता है कर्ण, यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हम लोग थोड़ा सा सूत्र लिख लेते हैं, यानी कि साइन थीटा अगर दे दिया जाए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। उसके बाद कोस थीटा होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। उसके बाद कोट थीटा बराबर होता है, क्या होता है, आधार बटे लंब। उसके बाद फिर क्या है कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब।
उसके बाद क्या है कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। हमको ये 6 का 6 सूत्र को याद रखना पड़ेगा। देखिए अब क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे क्या है, कर्ण। तो हमको लंब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लंब 24। लेकिन इनको नहीं देखेंगे 24, हमको एंगल को देखना पड़ेगा, इसका कोण को देखना पड़ेगा। ये कोण जो हमारा क्या दिया है, ए, तो ए कोण को हमको देखना पड़ेगा। ए मांगा है, मेरे मतलब क्या है कि इस त्रिभुज का क्या है कि ए कोण मांगा, तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। मतलब क्या हो गया, लंब क्या हो गया, BC। लंब कितना हो गया, 7। और उसके कर्ण, कर्ण हमेशा बदलता नहीं, तो कर्ण क्या रहेगा, 25 ही होगा। ये हमारा निकल गया आंसर 1 नंबर का। उसके बाद 1 नंबर फिर दिया है कोस, कोस ए। तो कोस ए बराबर क्या होता है, देखिए कोस ए बराबर क्या रखा हुआ है, आधार बटे कर्ण। क्या लिखना है, आधार बटे कर्ण। उसको लिख लेते हैं, आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है। अब देखिए आधार को नहीं देखना है, बल्कि इसको देखना है कि एंगल, कौन क्या मांग रहा है, ए मांग रहा है। तो ए के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। ये वाला क्या हो गया, लंब हो गया। और ये भुजा जो हो गया हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार कितना हो गया मेरा, 24 सेम। आधार 24 सेम। और कर्ण हमेशा बदलता नहीं है, तो कर्ण बदला क्या, नहीं बदलता, कर्ण रख दिए, हो गया। अब नंबर 2 में पूछा क्या है, उनको लिखते हैं। नंबर 2 में दिया है क्या कि साइन सी दिया है, इस बार सी कौन मांगा है, साइन सी। तो साइन सी, तो साइन बराबर क्या होता है, देखिए साइन बराबर क्या है फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण लिख दिए। उसके लंब का मान यानी सी मांगा है, कौन सा कौन मांगा है, सी। तो ये सी वाला कौन, सी के सामने वाला कौन क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। सी के सामने वाला कौन क्या कहलाएगा, लंब। तो लंब क्या हो गया मेरा, 24 सेम। 24 सेम लिख दिए। और कर्ण बदलता नहीं है, तो कर्ण कितना है मेरा, 25 है, तो 25 लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या दिया है, कोस सी। क्या है, कोस सी। तो कोस सी बराबर फॉर्मूला क्या आता है, यानी कोस बराबर, देखिए क्या है, कोस बराबर आधार बटे कर्ण। तो हम लोग को क्या लिख देना है, आधार बटे कर्ण। उसके बाद देखिए आधार बटे कर्ण लिख दिए। अब आधार कितना है, ये मांगा पहले क्या है, देखिए कौन इसका क्या है, सी। तो सी के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। ये लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया, BC। तो BC क्या है मेरा, 7 cm। और कर्ण, कर्ण कितना है, 25 cm। तो हम लोग लिख लेते हैं 25 cm। तो ये हमारा क्या निकल गया, आंसर। तो हम लोग का आज जो है अभी 1 नंबर का कंप्लीट हो गया। और जो भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसको फिर से बोले यानी मैसेज करे, हम इसको क्या है कि फिर से आसानी से और बताएंगे इनको इसी वे।